एक गोपी ने बढ़िया अधौटा दूध करके जमाया, मीठा दही जमाया। हाँ, मीठा दही भी होता है, यहाँ के लोग नहीं जानते, बंगाल में होता मिष्टी दही, क्या कहना, बड़ा सुंदर, रबड़ी को भी विलज्जित करने वाला दही। ऐसी बढ़िया मोटी मोटी मलाई दही जमा करके रखा, और वो गोपी चली गई कहाँ? जल आदि भरने के लिए। ठाकुर जी ने मौका देखा, इसके घर में घुस गए, बड़े प्रेम से मटकी उतारी, उतार के बैठ गए और ऐसे पैर फैलाए, बीच में मटकी रखी और दोनों हाथों से लगे, पहले बढ़िया मोटी मोटी मलाई खाई, फिर पूरी मटकी में हाथ डाल डाल के दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाए। गोपी को आवाज आई, कोई घर में है? गोपी ने आवाज लगी, मेरे घर में कौन आयो भाई, कौन है? भगवान ने सोचा पकड़े गए। अच्छा, हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ठाकुर जी बोले, कोई ना है मैया, मैं हूं कन्हैया। इतना सुनते ही गोपी बोली, कन्हैया तू मेरे घर में कैसे आयो? इतना सुनते ही ठाकुर जी बोले, अरे गोपी मैं तो भूल गए। क्यों? तेरे घर को दरवाजो और मेरे घर को दरवाजो एक ही जैसो है, अपने घर के धोखे तेरे घर में आएगा। जैसे इतना मीठा बोले, सोई गोपी बोली, कोई बात ना है श्याम सुंदर, ये भी घर तुम्हारो ही है। जैसी कहा तुम्हारो ही है, ठाकुर जी बोले, आई लिए तो आ गए हो, तुम अपनो ना है माने हमारो मान। अच्छा, आके कर कहा रहा ये तो बताए दो। ठाकुर जी बोले, देख गोपी तू बूढ़ी है चली, आंखन ते कम दिखे, और मैं जैसी आयो ना तो तेरे दही में नहीं बस चैंटी चैंटी है रही, दही में चैंटी है रही। तो मैंने विचार कियो दही की चैंटी निकाल दूं, तो दही की चैंटी निकाल रहा था, चींटी बीन रहा था। गोपी बोले, अच्छा काम तो बड़ा बढ़िया कर रहे, लेकिन श्याम सुंदर चैंटी बीनवे में दही अंगुलिन के अग्रभाग में यहाँ लगना चाहिए, तुम्हारे पूरे हाथ दही में सन रहे, तो हाथन से कहा कर रहे? ठाकुर जी बोले, देख गोपी बहुत गर्मी पड़ रही, माता कंकड़ पद्म राग मणिना। इस लीला का वर्णन विलुमंगल जी ने अपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में किया है। ठाकुर जी बोले, गोपी मैया ने पद्मराग मणि के कंगन पहना रखे हैं, सूर्य की गर्मी से बड़े प्रदीप्त है गए, गर्म है गए, बहुत जलवे लगे। तो मोए एक वैद्य की बात याद आ गई कि दही की तासीर बड़ी ठंडी हो गई, तो कंगन ठंडे करवे के ताई नवनीत भांड विवरई, मैंने दोनों हाथों को इस दही की मटकी में डाल दिया। गोपी वैद्य की बात 16 आना सच निकली, कंगन ठंडे है गए। गोपी बोली, चलो मान लिया कंगन ठंडे कर लिए, लेकिन तुम्हारे मुख में दही लग रहा तो मुंह से कहा कर रहे, यहां दही कैसे लगा? ठाकुर जी बोले, तू तो वकीलों की तरह वकालत कर रही है। अरे जब दही की चैंटी निकाल रहे हो ना, तो एक चैंटी मेरे हाथ पर आकर के चढ़ गई, और यहाँ से चढ़ना उसने शुरू किया, तो चढ़ते 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 यहाँ तक आ गई। अब तुम बता, बस चैंटी को भगावे को मैंने जैसी हाथ मारा, थोड़ो सो दही लग गयो तो मैंने चाट लियो, दही चाटने में पाप थोड़ी लगे, थोड़ो चाट लियो मैंने। गोपी बोली, श्याम सुंदर बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते हो, चैंटी ना है, तुम्हें भूख लग रही होगी, आलिए खाओ। ठाकुर जी बोले, सच बताऊं गोपी, जब कंगन दही की मटकी में डाले तो कंगन की जलन तो शांत है गई, पर पेट में जलन है वे लगी। मैंने विचार की हो, जो दही कंगन की जलन शांत कर सके वो पेट क्यों कर सके, तो थोड़ी पेट क्यों जलन शांत कर ली। ऐसी अनेक लीलाएं कर रहे, तो भगवान ने दही की चोरी की है।